हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नहाई वो संस्था है जो फास्टैग को लेकर, सड़क यातायात को लेकर रूल एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कराती है, उनका मैनेजमेंट कराती है, उन सारी बातों पर ध्यान रखती है जिसके माध्यम से आपका यातायात बढ़िया हो सके। अब यहाँ पे एक न्यूज़ सामने आ रही है। न्यूज़ क्या है कि नहाई ने कुछ बदलाव किए हैं। बदलाव किस में किए हैं? फास्टैग के जो रूल एंड रेगुलेशन चल रहे थे, जो वहाँ पे प्रक्रिया होती थी उसको बनवाने की, किस तरीके से उसको बनवाया जाएगा, इन सब में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। अब ये क्या क्या है, इनको अच्छे से समझते हैं। आपको अगर इससे फ़ायदा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। चलिए, यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि आप सभी फास्टैग से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आप सब ने कभी ना कभी फास्टैग का यूज़ किया होगा। नहाई के द्वारा अभी हाल फिलहाल में डिजिटल फास्टैग लोकल पास, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने लोकल पास को लेकर कई बार आपसे बात भी की है, कई बार आप सबके सामने अपने जो पॉइंट हैं उन्होंने रखे हैं। यहाँ पर डिजिटल फास्टैग लोकल पास सुविधा के विस्तार में देश के 121 टोल प्लाजा तक इसको बढ़ा दिया गया है। दूसरी बात, ये सुविधा मुख्य रूप से स्थानीय जो निवासी होते हैं, जो लोकल रेजिडेंट्स होते हैं वहीं के लोग, उनके लिए उपलब्ध है जो वहां से संबंधित टोल प्लाजा के आसपास रहते हैं। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखनी होगी कि जो नई व्यवस्था है वो डिजी लॉकर, वाहन और जीआईएस आधारित जो वेरिफिकेशन है उसका उपयोग करके उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। अब जो लोकल पास के लिए आवेदन किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा? वो राजमार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से किया जाएगा और ऑनलाइन डिजिटल तरीके से किया जाएगा। मतलब यहाँ पे अब आप एक ऐप के माध्यम से सीधा इस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। और ये किनके लिए है? जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं। दूसरी बात, यहाँ पे बात कर लेते हैं डिजिटल लोकल टोल पास की कि ये क्या होता है। तो ये शब्द भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके जानने के लिए आप एकदम आतुर होंगे भाई, तो वो भी जान लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल लोकल टोल पास जो है वो एक मासिक टोल पास दिखाई देता है। मासिक टोल पास मतलब एक महीने का आपका पास बन जाएगा, उसके माध्यम से आप वहां पर ट्रैवलिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये आपके संबंधित टोल प्लाजा के निर्धारित दायरे में रहने वाले जो पात्र लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए उपलब्ध होगा। इसका टारगेट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि उन स्थानीय लोगों को राहत देना जिन्हें काम, व्यवसाय, शिक्षा और या दूसरे जो डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं उनके कारण आसपास के टोल को बार बार क्रॉस करना पड़ता है। इस पूरी व्यवस्था का फायदा यह भी है कि काम जल्दी हो जाएगा भाई। लोकल पास को फास्टैग से जोड़ा जाता है जिससे वो जो पात्र वाहन होता है वो तेजी से जा सकता है, वो सीधे अपना पास दिखाएगा और चला जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे एलिजिबल कौन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन कौन व्यक्ति इसमें फुलफिल करेगा अपनी एलिजिबिलिटी को। तो जो लोग 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं उनको ये पास मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर टोल के आसपास का जो 20 किलोमीटर का एरिया है, अगर आप उसमें रहते हैं तो आपको ये पास मिल जाएगा। यहाँ पे लोकल पास को अप्लाई करने के लिए क्या तरीके हैं वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, राजमार्ग यात्रा। फिर उसके बाद आपके पास लोकल पास ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप टोल प्लाजा सेलेक्ट कीजिएगा, फिर डिटेल अपनी भर दीजिए, वहाँ पे एड्रेस, व्हीकल वेरिफिकेशन कीजिए, एलिजिबिलिटी चेक होगी और फिर आपका जो पास है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये तरीका है। वेरिफिकेशन कैसे होगा वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे डिजी लॉकर आप सभी के पास होगा, अगर नहीं है तो एक ऐप आती है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से होते हैं, अगर नहीं है आप उस पर डाउनलोड कराइए अपने खुद के, और फिर वहाँ से वो आपके पूरी की पूरी जो डिटेलिंग है वो ले लेगा। दूसरी बात, यहाँ पे वाहन के माध्यम से व्हीकल डिटेल्स,
फास्टैग जो व्हीकल लिंक्ड टोलिंग दिखाई देता है वो, और GIS आपका टोल प्लाजा से जो ज्योग्राफिकल आपका डिस्टेंस वेरिफिकेशन है वो पता चल जाएगा। तो ये चारों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपका पूरा का पूरा डाटा है कि आधार वगैरह किस तरीके से होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि आवेदन जो है टोल प्लाजा पे आप जाना पहले पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ेगा, कि भाई कंपैरिजन कर लिया जाए कि इससे क्या फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पहले जाना पड़ता था, अब ये जाना नहीं पड़ेगा, अब इजीली बन जाएगा, घर बैठे हो जाएगा। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग आलस कर जाते हो, पैसा वहाँ पे लगता है, टाइम भी वेस्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बहुत सारे लोग जो पहली बार इस शब्द को सुन रहे हैं कि फास्टैग क्या होता है, तो मैं उनको बता दूं कि फास्टैग भारत में इस्तेमाल होने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, जिसके माध्यम से टोल प्लाजा पर वाहन को टोल शुल्क इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कट जाता है। आपकी गाड़ी गुजरती है, वहाँ पे स्कैनर लगा होता है और पैसा कट जाता है। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का एक पूरा का पूरा बारकोड होता है, उसी पे से पैसा कट जाता है, पहचान पूरा हो जाती है, वाईफाई से, स्कैनर से, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे एक शब्द और आ रहा है RFID। ये क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये एक वायरलेस आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जिसमें रेडियो वेव्स की मदद से जो वस्तु है, वाहन है या आपकी RFID टैग की पहचान है, उसके माध्यम से पूरी चीज़ें वहाँ पे कनेक्ट कर ली जाती हैं और वहाँ पे प्रोसेस करके वो बता दिया जाता है कि ये व्हीकल इस नंबर प्लेट का है। ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और भारत में डिजिटल टोलिंग है, उसका सफ़र जो आपको दिखाई देता है वो इस वजह से भी है कि भाई पहले कैश आपका बहुत इम्प्लीमेंटेशन में आता था, आपको चेंज का, वहाँ पे लंबी कतारों का, ये सारी की सारी समस्याएं देखनी होती थी। लेकिन अब ये सब नहीं है, अब इन सब से छुटकारा मिल चुका है और फास्टैग से ये बहुत आसान हो गया है। इसी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें अब क्रमिक रूप से बढ़ रही हैं और आज की डेट में ये सारे के सारे स्टेप इम्प्लीमेंट होते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आप सबको जान लेना चाहिए। टाइम सेविंग है, पेपरलेस सिस्टम है, इजी लिविंग है। दूसरा, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है और डिजिटल इंडिया को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। 20 किलोमीटर के एरिया में आपके घर के आसपास भी कोई ना कोई टोल ज़रूर आता होगा। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो न्यूज़ मैंने आप तक पहुँचाई है, क्या वो आपको फ़ायदा दिलाकर गई है, ये भी बताइएगा। नई न्यूज़ के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।